दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन क्लोजिंग है न्यूट्रल, निफ्टी ने प्लस माइनस दोनों दिखाया आज के दिन। बुल्स एंड बेयर्स दोनों ने प्ले किया और निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 24,741 पर, और हाई की बात करें तो 24,832 तक निफ्टी पहुंच गया था। लो की बात करें 24,621 तक निफ्टी पहुंच गया था। काफ़ी उठापटक आज के दिन मार्केट में दिखी। एक टाइम था जो मिड कैप नीचे था, माइनस में था, स्मॉल कैप भी नीचे था, लेकिन आज के दिन क्लोजिंग बेसिस पे चलो ये ऊपर आके बंद हो चुके हैं। निफ्टी बैंक ने भी कुछ नहीं किया, तो टोटल मार्केट आज न्यूट्रल था। स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, आधी कंपनीज के स्टॉक प्लस में, आधी कंपनीज के स्टॉक्स माइनस में। सेक्टर्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम सेक्टर्स वैसे तो प्लस में आके बंद हो चुके हैं। ऑटोमोबाइल को आपको पता ही है, यहाँ पे जीएसटी का एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा इन कंपनीज को, इस वजह से काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पे मिल पा रही है। काफ़ी लोग कंपनीज में इन्वेस्ट करें, काफ़ी लोग ये जो सेक्टर फंड है, यानी अगर किसी सेक्टर में इन्वेस्टर को लगता है कि यहाँ पे तेजी होने वाली है, जैसे एक टाइम था जब डिफेंस सेक्टर ने अच्छा किया था, डिफेंस सेक्टर के फंड ने अच्छा किया था, डिफेंस सेक्टर की कंपनीज ने अच्छा किया था, तो वैसे ही ऑटोमोबाइल सेक्टर भी काफ़ी अच्छा कर रहा है और काफ़ी इन्वेस्टर्स स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। मेटल आप देखोगे तो ये भी तेज है, मीडिया सब कुछ प्लस में है। सबसे खराब परफॉर्म किया आज के दिन निफ्टी आईटी ने। आईटी नीचे गिरा एकदम से 1.5% के साथ में नीचे है। एफएमसीजी भी अंडर परफॉर्म कर चुका है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, 1.42% करीब है। रियल्टी भी नीचे आके बंद हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी खबर आती हुई देखने को मिली मार्केट के अंदर, जो कि 10 बजे के आसपास आई थी। आप इसमें नोटिस कर सकते हैं टाइम भी। अपडेट था आईटी सेक्टर को लेकर कि ट्रंप हो सकता है टैरिफ लगा दे इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर। अभी तक आईटी कंपनीज बची हुई है, टोटल कंट्री के ऊपर टैरिफ है, लेकिन अलग से आईटी कंपनीज के ऊपर भी टैरिफ ये लगा सकते हैं, ऐसी कुछ न्यूज़ आती है, जिसकी वजह से टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टैकी, जो बड़ी बड़ी और जो छोटी छोटी आईटी कंपनीज होती हैं, उनके स्टॉक्स क्रैश होना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं 10 बजे के आसपास क्या हुआ निफ्टी आईटी में। तो ये निफ्टी आईटी आपके सामने है और इसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं 1.5% के साथ में क्रैश हुआ। जैसे ये न्यूज़ आती है 10 बजे के आसपास, टाइम भी आप इसमें नोट कर सकते हैं, स्टॉक्स नीचे जाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए उसके बाद में होता क्या है, 12 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है, 12:30 बजे के आसपास, इसमें टाइम भी आप नोट कर सकते हैं कि करेक्शन किया, कि न्यूज़ जो आई थी वो एक सोर्स से नहीं आई थी। सोर्स का नेम आप पढ़ सकते हैं, वो न्यूज़ थी अनऑफिशियल, और ये ओपिनियन था, डिस्कशन था, जो लोकल न्यूज़ चैनल पर चला, और उसके बाद में ये न्यूज़ छपना शुरू हो गई। यानी वहाँ के जो यूएस है उनके लोकल चैनल पर ये डिस्कशंस चल रहे हैं कि ट्रंप को लगाना चाहिए आईटी कंपनीज़ के ऊपर टैरिफ, क्योंकि आईटी कंपनीज़ यूएस से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कमाती है, तो आईटी कंपनीज़ के ऊपर टैरिफ लगने से यूएस को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। सो ये न्यूज़ ओपिनियन था, डिस्कशन था, जो न्यूज़ चैनल पर देखने को मिला। इसके बाद में ये न्यूज़ छपी और इंडिया के अंदर सर्कुलेट हो गई। ठीक है, तो उसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने माफ़ी भी मांगी है न्यूज़ चैनल ने, इंडियन इंडियन जो भी न्यूज़ चैनल है उन्होंने, लेकिन स्टॉक नहीं चल पाए कुछ खास। 12:30 बजे के आसपास का मूव देखें तो ठीक है, स्टॉक ने एक रिकवरी दी थी, बट ऐसी कोई क्लोजिंग प्लस में नहीं दे पाई। क्योंकि देखिए दोस्तों, मार्केट है, मार्केट को पता होता है कुछ ना कुछ ओपिनियंस भी आते हैं, उड़ती उड़ती खबर भी आती है ना, तो वो सच जाती है। 90% चांसेस होते हैं जो सूत्रों के हवाले से न्यूज़ आती है वो सच चल जाती है। हमने काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ देखी जो डिस्कशन में थी, लेकिन उसके बाद में वो सच गई। जीएसटी की न्यूज़ अभी आप देख सकते हैं, मतलब लिस्ट आई नहीं थी, उससे पहले काफ़ी सारी न्यूज़ आउट होना शुरू हो गई और वैसा का वैसा देखने को मिला। तो मार्केट को अब ऐसा लग रहा है कि आईटी कंपनीज़ का नंबर है, फार्मा कंपनीज़ का भी नंबर आएगा और उसमें आईटी कंपनीज़ का भी नंबर आएगा, क्योंकि अभी दो सेक्टर है जो यूएस से काफ़ी अच्छी कमाई करते हैं, निफ्टी आईटी यानी आईटी सेक्टर और साथ में फार्मा सेक्टर। तो दोनों कंपनीज की जो कैटेगरीज होती है उनके ऊपर टैरिफ ट्रंप अलग से लगा सकता है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट होगा? डेफिनेटली दोस्तों, आईटी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे गिरेंगे। 16, 17, 18 के टाइम पे भी अगर आप आईटी सेक्टर का चार्ट देखोगे तो उसके अंदर भी वीज़ा और ये सभी प्रॉब्लम चल रही थी ट्रंप की वजह से, तो आईटी कंपनीज काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रही थी। तो वही डर अभी मार्केट को सता रहा है। आगे चलते हैं, देखिए हम देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी आईटी कंपनी को देखते हैं, जिसका नाम है टीसीएस। स्टॉक की प्राइस ने 1.5% की डुबकी लगाई क्लोजिंग बेसिस पे, और जब डिप मिला था यहाँ पे 2% के साथ में नीचे चला गया था। 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का और 22 का पीई रेशियो है। अब इन्वेस्टर को लगेगा कि वैल्यूएशन काफ़ी कम है, अच्छी बात है, डेफिनेटली अच्छी बात है, क्योंकि वैल्यूएशन इसकी काफ़ी गिरी है। अगर आप पी रेशियो का चार्ट देखोगे प्रीवियस कुछ 10 साल का, तो आपको दिखाई देगा कि वैल्यूएशन इसकी काफ़ी डिक्रीज हो चुकी है। अब इन्वेस्टर देखेगा कि नंबर्स कैसे हैं, नंबर्स सही तो आ रहे हैं ना, तो नंबर्स देखिए वो क्या आ रहे हैं। यानी अगर ये सिंगल डिजिट के साथ में मिस और बीट है तो उसको ओके हम लेके चल सकते हैं। तो नंबर्स इसके ओके थे, ना ही बहुत अच्छे थे और ना ही बहुत ही ख़राब थे।
चार्ट को देखें तो निफ्टी आईटी में या फिर टोटल आईटी सेक्टर में अगर आप किसी बड़ी कंपनी को देखना चाहे जिसका स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, ऊपर से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ में है, तो फिर वो ये कंपनी है। और इसमें आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि स्टॉक सपोर्ट के आसपास है अपने। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं कि सपोर्ट कैसे प्ले करता है, कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि इस सपोर्ट से निफ्टी ने तेजी पकड़ी, उसके बाद में यहाँ पे 2 बार सपोर्ट चेक हुआ, उसके बाद में तेजी बनी तो अगला सपोर्ट ऊपर हो गया, यानी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिविटी थी, ये बुलिशनेस देखने को मिली। उसके बाद में निफ्टी आईटी या फिर हम बोल सकते हैं टीसीएस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अभी जिस तरह से निफ्टी आईटी और जो टीसीएस है अपना सपोर्ट टेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है, वो काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि आप देखोगे तो हर बार इसका जो टॉप है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और यहाँ पे कम से कम हमने देखा कि एक साइडवेज टेरिटरी में चला, डब्लू पैटर्न बना। तो जब तक ऐसा कुछ नहीं बनेगा, जब तक हम नहीं बोल पाएंगे कि सपोर्ट काम आएगा, क्योंकि अगर इसी तरह से निफ्टी आईटी या फिर जो टीसीएस से गिरता रहा तो ये सपोर्ट टूट भी सकता है। तो मेजर सपोर्ट है, देखते हैं यहाँ पे किस तरह से टीसीएस परफॉर्म करता है। अगर ऐसा न्यूज़ आती है, कुछ ऐसा हो जाता है, आईटी कंपनीज के ऊपर अलग से टैरिफ लगता है, तो डेफिनेटली निफ्टी और जो निफ्टी आईटी है और जो टीसीएस इस तरह की कंपनीज हैं उनके सपोर्ट्स टूट सकते हैं। लेकिन जो भी कॉन्ट्रा इन्वेस्टर हैं उनके लिए अच्छे टाइम होते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे ही कंपनीज के स्टॉक सस्ते में अवेलेबल हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, इनके अंदर अगर आप होल्ड करके बैठोगे तो पैसे नहीं बनेंगे इतने कुछ खास। अगर मैं पिछले 5 साल का डेटा आपको दिखाऊं तो 5 साल का चार्ट इन बड़ी कंपनीज का ये है। टीसीएस ने पिछले 5 साल में 3% के रिटर्न्स दिए, बहुत ही कम है। एचडीएफसी बैंक ने 72% के रिटर्न्स दिए, बहुत ही कम है। एचयूएल ने 23% के रिटर्न्स दिए, काफ़ी कम है। और रिलायंस ने 32% के रिटर्न्स दिए हैं। अब ऐसी कंपनीज में क्या होता है, होल्ड करने पे पैसा इतना नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। प्रॉफिट को मल्टीपल करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर टीसीएस का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ का है तो आपके स्टॉक की प्राइस को डबल करना है तो टीसीएस के मार्केट कैप को 20-22 लाख करोड़ का होना पड़ेगा। रिलायंस अगर 20 लाख 16 लाख करोड़ का है तो उसको 30-40-35 लाख करोड़ का होना पड़ेगा, जो कि बहुत बहुत टाइम में होगा, क्योंकि प्रॉफिट एकदम से इस तरह से नहीं बढ़ते हैं। तो स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी देरी से बढ़ेगा। और जब भी जहाँ पे ग्रोथ स्लो होती है उन कंपनीज को फिर वैल्यूएशन के अंदर री रेटिंग भी नहीं मिलती, उनकी वैल्यूएशन भी कम होती है। तो एक तो स्टॉक का प्राइस स्लो बढ़ता है, साथ में जो वैल्यूएशन का आप बोल सकते जो सपोर्ट होता है वो भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, इस वजह से 5 साल में पैसे कम बनते हैं। लेकिन ऐसी जो कंपनीज होती है वो किस काम आती है, अगर आप इसमें डिटेल में चार्ट देखोगे तो एक टाइम ऐसा होगा जिसके अंदर आपको टीसीएस सपोर्ट पे मिलेगा, बॉटम पे मिलेगा, और एचयूएल आपको रेसिस्टेंस पे मिलेगा। एक टाइम ऐसा होगा जिसमें एचडीएफसी बैंक आपको ऑल टाइम हाई छूता हुआ देखने को मिलेगा और एचयूएल अपने रेसिस्टेंस पे आता हुआ देखने को मिलेगा। ये करंट सिचुएशन का एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि इन चारों कंपनीज को काफ़ी जो ट्रेडर्स होते हैं, चाहे वो बिगिनर हो, क्योंकि बिगिनर को पता है कि इन कंपनीज में एकदम से क्रैश नहीं होता है, और जो एक्सपीरियंस जो हाई अमाउंट जो मोटा अमाउंट लगा के चलते हैं उनको पता है कि चलो इसमें 20% 25% भी बन गया, कुछ टाइम वेट करके तो भी मोटा अमाउंट होगा। तो वो 2 प्लेयर इसके अंदर काम करते हैं, ऐसी कंपनीज के अंदर काम करते हैं। उस देखो सिंपल सा सिचुएशन है, अभी टीसीएस सपोर्ट पे है, तो हो सकता है कुछ महीनों बाद टीसीएस का स्टॉक रेसिस्टेंस पे जाए। अभी एचयूएल को देखोगे तो एचयूएल आपका रेसिस्टेंस पे है, तो हो सकता है वो सपोर्ट पे जाए। तो एचयूएल को सपोर्ट पे लिया, रेसिस्टेंस पे बेचना शुरू किया, अब टीसीएस को सपोर्ट पे लेना शुरू किया। रिलायंस अपने रेसिस्टेंस को देकर नीचे आ रहा है, यानी प्रॉफिट बुकिंग करवा के नीचे आ रहा है, और एचडीएफसी बैंक भी ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से प्ले करते हैं, अगर कुछ नीचे है तो उसको लेते हैं, कुछ रेसिस्टेंस पे तो उसको बुक करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनीज होती है उस तरह की काम में आती है। आप चार्ट देख के पता लगा सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। ऐसा तो है नहीं कि चारों की चारों कंपनीज एक ही दिशा में जा रही है। आप देखोगे कोई कंपनी का स्टॉक नीचे जा रहा है तो किसी का ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर होल्ड ही करना है तो इसके साथ में निफ्टी को कंपेयर कर देता हूँ, यानी टोटल मार्केट को, एक पोर्टफोलियो को कंपेयर कर देता हूँ। इसमें 118% के रिटर्न्स बने हैं। होल्ड करना है तो फिर वो प्रॉपर पोर्टफोलियो होता है जो इसको बीट कर देगा। लेकिन अगर किसी को ट्रेड करके कमाना है तो फिर ये जो देश की जो बड़ी टॉप कंपनीज होती है वो काम उस तरह से आ जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ मार्केट को लेकर न्यूज़, जिसके अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि ट्रंप ने बोला है रशिया का तेल खरीदना बंद करो। यूरोप को बोल दिया है, उसके लीडर को बोल दिया है, क्योंकि 50% इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। अब इंडिया बोलना शुरू कर चुका है कि हम नहीं खरीद रहे, हमारे साथ में और भी कंट्रीज खरीद रही है, चाइना खरीद रहा है, यूरोप खरीद रहा है, आप खुद पता नहीं क्या क्या खरीद रहे हो रशिया से। तो ठीक है, ऐसा बोलना यहाँ पे शुरू कर दिया है ट्रंप ने।
क्योंकि अल्टीमेटली फिर उनको अपने ऊपर से 25% की जो पेनल्टी वो हटानी पड़ेगी या उनके ऊपर लगानी पड़ेगी। साथ में देखिए दोस्तों, अभी जो मीटिंग हुई है, SCO समिट हुआ है, जिसमें काफ़ी वायरल है मोदी जी की फ़ोटो, पुतिन शी की फ़ोटो, ठीक है। तो ये देखकर ट्रंप ने बोला है कि हमने इंडिया को खो दिया और रशिया को भी खो दिया, चाइना ने ले लिया, मतलब चाइना के साथ में दोस्ती हो गई। तो ये कहना है ट्रंप का, ठीक है। तो ट्रंप अभी डेफिनेटली परेशान है, टैरिफ लग भी गया है, पैसे आ भी रहे उनके पास में, स्टिल शांति नहीं है मन में। तो हो सकता है कुछ ना कुछ IT पर, फार्मा पर देखने को मिल जाए, तो थोड़ा सा फोकस रहेगा इन्वेस्टर और काम करेगी उस हिसाब से, एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी ही रख के चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये भी बोला जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से कि 50% का जो टैरिफ है जो इंडिया के ऊपर लगा है वो शॉर्ट लिव्ड है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए वो लगेगा नहीं, रहेगा नहीं। अभी जैसे मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी, एक एनालिस्ट ने कहा था कि नवंबर तक हो सकता है कुछ हट जाए, टैरिफ हट जाए, 25% की जो पेनल्टी है, सॉरी टैरिफ तो लगेगा 25% का, लेकिन जो पेनल्टी है वो हट जाए। तो ये भी है सिचुएशन। देखिए दोस्तों, मार्केट है, मार्केट में पता नहीं क्या क्या हमने देखा है, रशिया यूक्रेन हमने देखा है, उसमें मार्केट नीचे था, वो भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, मार्केट ऊपर गया। कोविड में देखा, दुनिया खत्म होने वाली थी, उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया। उससे पहले कई करेक्शंस देखे, उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया। तो ये टैरिफ भी है, उसके बाद भी मार्केट ऊपर जाएगा। ये चीज़ें सॉल्व होगी, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर 25% की पेनल्टी हट जाएगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो मौके होते हैं, जब मार्केट नीचे होता है, अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे अवेलेबल होता है। अब देखिए निफ्टी की सिचुएशन को देख लेते हैं। निफ्टी अभी आपको पता ही है, ये सपोर्ट निफ्टी ने लिया, उसके बाद में अगला सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हुआ, तो इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करे तो सपोर्ट की रेखा बनाई जा सकती है। और आज के दिन जो निफ्टी नीचे गया, लेकिन नीचे से एक बाइंग भी देखने को मिली है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे थोड़ा सा वीक होने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी अपने सपोर्ट पर आने की कोशिश करता हुआ देखने को मिल रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बनने के चांसेस थे, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग हुई आफ्टर GST, तो उसके बाद से निफ्टी थोड़ा सा वीक होता हुआ देखने को मिला है। अब देखते हैं अगला हफ्ता कैसे जाता है, यूएस के मार्केट किस तरह से परफॉर्म करते हैं और कौन कौन सी न्यूज़ फ्लो होती है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल की 3 वीडियोस देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी काम के हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।